बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और मोस्टली बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन ही रहती है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कवर कर लोगे, आपको ये क्लियर होगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है। तो स्टार्ट करते अपने लेक्चर को। अगर आपको इस चैप्टर की या किसी भी और चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं या सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर आप अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपनी वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डायरेक्टली इस टॉपिक पे आने से पहले आपको 9th क्लास में कुछ आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको अपने इन सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक टैंकी मौजूद है पानी की, अभी वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। तो पानी की एनर्जी कम होती है, पानी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो नहीं करता। मैं अपनी इस पानी की टैंकी को ग्राउंड फ्लोर से उठाकर बिल्कुल छत के ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर। तो अब मैंने इसको किसी हाइट पर उठाया, तो मैंने यहाँ से मूव किया और इसको उठाकर इतनी ज़्यादा हाइट पर ले गया। तो लेके जाने में मुझे वर्क करना पड़ा। ये जो मैंने वर्क किया, यही वर्क बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो गया। यही वर्क क्या बन गया? पानी की पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी पोजीशन की वजह से मौजूद हो। जब बॉडी नीचे थी तो इसकी पोजीशन डाउन थी, तो ज़मीन के लिहाज से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मैं क्या ले रहा हूँ? ज़मीन। तो ज़मीन के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि ये भी बिल्कुल ग्राउंड के साथ है। लेकिन अब ये किसी हाइट पर चले गई, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। मैं फ़र्ज कर लेता हूँ अभी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। तो अब ये जो 10 जूल है, ये बेसिकली कहाँ से 10 जूल इसमें एनर्जी है? ये जो मैंने वर्क किया ना, पानी को नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाने में मैंने वर्क किया, यही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। तो जब मैं पानी को यहाँ से रिलीज करूँगा, छोड़ूंगा, तो पानी खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है जो किसी पोजीशन की वजह से आती है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो वर्क हम करते हैं बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके जाने के लिए, वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अब यही सारी बातें आपको चार्ज के लिए सोचनी है। जब हम चार्ज के लेवल पे आके बात करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? अब ये कैसे काम करता है या इसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, इसको देखते हैं। फर्ज कर लीजिए ये मेरे पास है चार्ज पार्टिकल। अभी ये एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर ये मूव नहीं कर रहा, ना आगे पीछे कहीं पे मूव नहीं कर रहा, स्टिल एक ही जगह पे खड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी एनर्जी ज़ीरो है। एनर्जी ज़ीरो का होने का मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? वो ज़ीरो है। इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मतलब जो एनर्जी है, वो ज़ीरो है अभी। लेकिन अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पकड़कर इसकी फील्ड के अंदर ले आता हूँ, तो मेरा चार्ज पार्टिकल वहां से मूव करा और मूव करके इधर आ गया। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? कि मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पकड़ के यहाँ पर लेके आने में वर्क तो किया ना। ये जो मैंने वर्क किया, वही वर्क इसके अंदर एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। अब उस एनर्जी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल दो काम कर सकता है। या तो अब ये खुद ब खुद पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ भी मूव कर सकता है, या फिर ये इससे दूर रिपेल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये बाहर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप देखेंगे जब ये पार्टिकल यहाँ पर इस पोजीशन पर था तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी मूव करने के लिए। लेकिन जब इसको मैं यहाँ से उठा के इधर ले आया तो मैंने वर्क किया। वर्क किसके ऊपर किया? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किया। तो ये जो मैंने वर्क किया ना इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यही वर्क इसके अंदर एज अ एनर्जी स्टोर हो गया, और उस एनर्जी की वजह से अब ये मूव कर सकता है पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या उससे रिपेल हो सकता है, दूर जा सकता है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इस चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या मौजूद है? पोटेंशियल मौजूद है, मतलब इतनी एनर्जी मौजूद है कि अब ये मूव कर सकता है।
क्लियर। तो इसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाने के लिए जो हमने वर्क किया होता है ना, वही वर्क इसकी एनर्जी के तौर पर स्टोर होता है और उसी एनर्जी को हम उसका पोटेंशियल कह देते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेंशियल क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल क्या होता है, कि वो एनर्जी होती है जो चार्ज के अंदर स्टोर होती है। अब ये एनर्जी कैसे आती है, किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर लेकर आने में जो हमने वर्क किया वो वर्क स्टोर हो जाता है चार्ज के अंदर एनर्जी के तौर पर, और उसी एनर्जी को हम उसका पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इन्हीं बातों को हम डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किया, किस काम के लिए किया, ब्रिंगिंग मतलब उठाकर लेके जाने के लिए जो किया। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि आपने इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जहाँ तक लेके आए, इस पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन किया, उसी वर्क डन को इसका हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि वही वर्क इसके अंदर एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। तो ये है इसका पोटेंशियल। जैसे पानी को उठाकर ऊपर लेके गए थे तो पानी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी, इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी गई। इसी तरीके से चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, उसी एनर्जी को हम कहेंगे ये इसका पोटेंशियल है। अब यहाँ पर एक बात बच्चे के देर में आ सकती है कि देखें सर, यहाँ पर अगर चार्ज को लेके आते हैं तो चार्ज तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से मूव करेगा। देखिए बेशक करेगा उसकी अट्रैक्शन की वजह से ही मूव, लेकिन जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसके अंदर एनर्जी तो होती है, इसी अट्रैक्शन की वजह से उसके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी और ये मूव करेगा। तो बेसिकली एनर्जी मौजूद है क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस एनर्जी को हम कहेंगे उसका पोटेंशियल कहेंगे। क्योंकि वाटर के केस में भी यही है, वाटर खुद ब खुद तो नीचे नहीं आता, वाटर आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वाटर मूव कर रहा है, वाटर की जो एनर्जी है उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आती है ग्रेविटी की वजह से है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आती ही इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। तो लेकिन एनर्जी तो आती है ना, तो उसी एनर्जी को हम उसका पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, और वाटर के केस में उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, फील्ड के किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसी को ही हम उसका पोटेंशियल कहते हैं, या यूँ कह लो कि पार्टिकल को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क करते हैं वही वर्क उसके अंदर एनर्जी के तौर पर स्टोर होता है और उसी एनर्जी को हम उसका पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने बात कर ली, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुन लें, सारी बातें दोबारा से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो बातें हमने यहाँ पे की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो वर्क होता है जो किसी चार्ज पर किया जाता है। यही फॉर्मूले में है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये वर्क होता है, वर्क डन ओवर यूनिट चार्ज, वो वर्क है जो किसी यूनिट चार्ज पर किया जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके बराबर होता है, वो वर्क है जो किसी यूनिट चार्ज के ऊपर किया जाता है। क्लियर, ये इसकी बात कर दी फॉर्मूले की। अब बात करते हैं यूनिट की। देखिए इसका जो यूनिट है उसे वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट के अलावा भी इसका एक यूनिट है जो कि हम फॉर्मूले से बनाते हैं। फॉर्मूले में आपको बताया कि ये फॉर्मूला बराबर है W/Q के। वर्क है ना, ऊपर वर्क का यूनिट होता है जूल और नीचे Q है, Q का यूनिट होता है कूलम। Q का मतलब चार्ज है ना, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम इसका यूनिट बन जाता है। अगर आप इस कूलम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो जूल पर कूलम भी इसका यूनिट है और वोल्ट भी पोटेंशियल का यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, याद रखिएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 1 वोल्ट की, कि हम कब कहेंगे कि मेरे पास अगर कोई पार्टिकल मौजूद है इस पर, तो मैं ये कब कह सकता हूँ कि इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 1 वोल्ट है, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 1 वोल्ट है। ये मैं कब कह सकता हूँ, अब इसको देखते हैं। तो सारी बात इस फॉर्मूले से ही स्टार्ट होगी। फॉर्मूला बराबर होता है V=W/Q। तो देखो, अगर किसी पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहता हूँ ना 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट उस वक्त होगा कि अगर मैं 1 जूल वर्क करूं किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, ठीक है। अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो फिर उस चार्ज का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैं क्या कहूँगा, वो 1 वोल्ट है। क्लियर। तो इसी बात को अब वर्डिंग में लिखेंगे तो इस 1 वोल्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, देखें, इफ 1 जूल of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in electric field, कि अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ा 1 जूल का, उसी को ही हम क्या कहेंगे, उसकी एनर्जी अब कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। फिर से देख लें, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं जिस पार्टिकल को लेके आ रहा हूँ वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके आने के लिए हमें खुद वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, लेकिन मैं उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ तो मुझे वर्क खुद करना पड़ेगा। तो वही कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो कितना 1 जूल हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, कि ये जो चार्ज है वो कितना 1 कूलम हो। अगर 1 कूलम चार्ज को, अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क करना पड़े उसको किसी दूर पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लेके आने के लिए, तो फिर मैं कहूँगा कि उस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। यही बात है डेफिनेशन में फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point in electric field, then the potential at that point will be 1 volt। तो उस पॉइंट पर जहाँ तक आप उसको लेके आए हो, उस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड में लेके आने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, और उस चार्ज के ऊपर जो पार्टिकल है उनके ऊपर जो चार्ज हो वो भी कितना 1 कूलम हो, तो 1 कूलम पार्टिकल के ऊपर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ तक जहाँ तक आप इसको उठा के लेके आए हैं वहाँ पर जब ये आ जाएगी, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो 1 वोल्ट होगा। यही बातें डेफिनेशन में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि 1 वोल्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो यहाँ तक हमने सारी बात की है अभी तक पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल क्या चीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। इसके लिए मैं 2 प्लेट्स ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव प्लेट है मेरे पास और एक मेरे पास है नेगेटिव प्लेट। अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो मैं उसको शो करवा देता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब पॉजिटिव चार्ज भी क्या कोशिश करेगा कि मैं भी मूव करूँ कहाँ पर, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करूँ। तो मेरा पॉजिटिव पार्टिकल मूव करता हुआ इस नेगेटिव प्लेट के पास आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। क्लियर। अब यहाँ पर जब मेरा पार्टिकल मौजूद था इस पॉइंट पर, मैं इस प्लेट को ए कह देता हूँ और इस प्लेट को मैं बी कह देता हूँ। तो जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पर मौजूद था, इस प्लेट के पास था, ए वाली प्लेट के पास, तो उस वक्त उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी मौजूद थी, पोटेंशियल मौजूद था।
तो मैंने कह दिया कि उस वक्त जो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो पोटेंशियल क्या होगा, वी ए। लेकिन मेरा पार्टिकल मूव करके आगे चला गया तो उसने अपनी एनर्जी को कर लिया इस्तेमाल। एनर्जी इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी कम हो गई होगी। अब जब वो प्लेट बी के पास पहुंच गया तो अब उसके पास जो एनर्जी होगी उसे मैं वी बी कह देता हूँ कि इस पॉइंट पर जो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो क्या होगा, वी बी होगा। तो देखिए पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया तो उसकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया, फ़र्क आ गया, उसके पोटेंशियल में फ़र्क आ गया। इसी पोटेंशियल के फ़र्क को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो फिर से मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा कि देखिए जब पार्टिकल किसी एक पोजीशन पे मौजूद होता है, सिर्फ हम उसकी पोजीशन की बात कर रहे हो कि पार्टिकल यहाँ पर है बस, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल। लेकिन जब वो पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के साथ कंपेयर किया जाता है कि पहले वो यहाँ पर था उसकी एनर्जी कुछ और थी, अब वो इस जगह पे आ गया तो उसकी एनर्जी कुछ और है, तो अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया ना कि पहले कुछ और एनर्जी है अब कुछ और एनर्जी है, इसी डिफरेंस को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी पोजीशन पर जो एनर्जी होती है उसको हम खाली पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाती है तो उसके एनर्जी में फ़र्क आ जाता है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एनर्जी चेंज तो होती है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आता है जब वो किसी फील्ड के अंदर मूव करती है तो मूव करने के बाद जो चेंज का उसकी एनर्जी में या पोटेंशियल में जो फ़र्क आता है उसी को हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही सारी बातें हमने डेफिनेशन में लिखी हुई हैं। The energy supplied by a unit charge as it move from one point to another point in the direction of electric field, कि जब कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो जो वो एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी वो मतलब बाहर भी निकाल सकता है अपने अंदर से, ज़ाया भी कर सकता है, या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उससे एनर्जी मिल भी सकती है बाहर से, कुछ भी हो, लेकिन एनर्जी जब आएगी तो एनर्जी में डिफरेंस तो आएगा, उसी को हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ किसी एक ही पोजीशन को डिस्कस कर रहे हो, कभी यहाँ पे पार्टिकल है, इस वक्त इसके पास जो एनर्जी मौजूद है उस एनर्जी को हम इसका पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर? तो जब कंपेयर किया जाता है दो पोजीशंस पर तो उस वक्त कंपैरिजन में जो एनर्जी आती है उसको हम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि इस पोजीशन पर और एनर्जी है, इस पोजीशन पर और एनर्जी है। लेकिन जब हम उसको दो पॉइंट्स के साथ कंपेयर नहीं करें, दो पोजीशन में कंपेयर नहीं करें, सिर्फ एक ही पोजीशन को कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर अभी पार्टिकल मौजूद है, इस जगह पर मौजूद है, तो इस मौजूदगी पर, इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो एनर्जी इसके अंदर मौजूद है उस एनर्जी को सिंपल इसका पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर? और जब इसी पोटेंशियल को वो यूज़ करके किसी और जगह पे चला जाएगा तो चले जाने के बाद जो उसकी एनर्जी होगी वो कुछ और होगी, तो फिर हम कहेंगे कि पहले इसकी एनर्जी और थी अब कुछ और है, तो अब इसकी एनर्जी में फ़र्क आ गया, मतलब इसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा कि जो वोल्ट होता है वो बराबर होता है W/Q के। इसी को मैं नीचे का यूज़ करता हूँ कि वोल्ट बराबर होता है W/Q के, और Q यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो Q इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया मेरे पास W। अब देखिए जो मेरा चार्ज पार्टिकल है उसका जो पोटेंशियल है वो कैसे आएगा, इन दोनों पोजीशन पर जितनी भी इसकी एनर्जी थी उसको माइनस करके आएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसे आएगा, पोजीशन ए पर पोटेंशियल माइनस पोजीशन बी पर पोटेंशियल, इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आगे Q है तो Q वैसे रहेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्क के। अब ये कौन सा वर्क है, ये वो वर्क है जो इस पार्टिकल ने इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में किया। अगर तो पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो उस वक्त जो वो वर्क करता है वो वर्क अपनी एनर्जी को ख़त्म करता है, मतलब पहले उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी तो वो खुद अपनी उसी एनर्जी को यूज़ करके दूसरी कम एनर्जी वाले पोटेंशियल की तरफ चला जाता है। जिस प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, उसका पोटेंशियल कम होता है। तो पॉजिटिव
पार्टिकल ज़्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव किया तो उसने एनर्जी को रिलीज़ किया, अपने अंदर से निकाला। लेकिन अगर मैं यूं करूं कि मैं इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ूं और ख़ुद ज़बरदस्ती इस नेगेटिव प्लेट से कहाँ पर लेके जाऊं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाऊं। देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं ना, तो जब मैं खुद इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाऊंगा तो इसको एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा और जो मैं एनर्जी इसको दूंगा वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब ये पॉजिटिव पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जाएगा तो वो जो स्टोर एनर्जी है फिर वो उसी को यूज़ करके दोबारा से क्या मूव कर सकता है, अपनी नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर सकता है। जब हम अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं बैटरियों को तो क्या होता है उसके अंदर ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट से पार्टिकल मूव करके इस लो कम पोटेंशियल वाले कम एनर्जी वाले टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब पार्टिकल तो मौजूद है लेकिन उनकी एनर्जी कम है, तो फिर हम जब चार्जिंग लगाते हैं ना अपनी बैटरी को तो चार्ज क्या करता है, चार्ज खुद एनर्जी प्रोवाइड करता है इन पार्टिकल्स को और ये पार्टिकल मूव कर जाते हैं इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो जब ये पॉजिटिव प्लेट पे मूव कर जाते हैं सारे पार्टिकल्स, अब इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, तो फिर अगेन से वो पार्टिकल्स मूव करेंगे और मूव करने के बीच में रास्ते में हम कोई बल्ब लगा देंगे तो वो पार्टिकल इस बल्ब के अंदर से होके जाएंगे तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और आस्ते आस्ते जब सारे पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। फिर से इसको चार्ज करने के लिए चार्जर के साथ लगाएंगे, चार्जर क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को एनर्जी देगा और दोबारा से इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर ले आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है और इस तरीके से पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पॉजिटिव पार्टिकल को पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको खुद एनर्जी देना पड़ती है, लेकिन जब पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है तो एनर्जी हमें नहीं देना पड़ती, उसके अंदर पहले से स्टोर होती है एनर्जी, वही एनर्जी यूज़ करके वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट जब हम मूव करते हैं कि तो एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड टू इट, तो हमें खुद एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी चार्ज पार्टिकल को। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बस आपको ये याद रखना है ये कैसे बना, ठीक है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू होता है, क्यू यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर दो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर कुछ और था तो उस पर कुछ और था, तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकलता है, दोनों पोटेंशियल को माइनस करके, तो वी ए माइनस वी बी किया मैंने, तो V की जगह पे मैंने V की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो वर्क डन बराबर होगा जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करवा दो जितना उसके ऊपर चार्ज है, जितना ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है उसके साथ। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा ये वर्क डन के पार्टिकल ने यहाँ से वहाँ तक मूव करने में कितना वर्क किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी समझ आया होगा और पोटेंशियल की भी समझ आई होगी कि पोटेंशियल क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। तो सारे टॉपिक को समराइज करूँ तो किसी एक पॉइंट पर जो एनर्जी मौजूद होती है पार्टिकल के अंदर उसको हम उसका पोटेंशियल कहते हैं, और जब हम दो पॉइंट्स के बीच में कंपेयर करते हैं उसकी एनर्जी को तो उसको हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना हो मज़ीद तो आप कमेंट करें, और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी किया करें, दोस्तों तक शेयर भी किया करें ताकि हमें मज़ीद हौसला अफजाई मिले। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।